गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में जाति व्यवस्था के सामाजिक दुष्कार्य कौन से हैं उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहला है निम्न जातियों का शोषण। जाति व्यवस्था के नियमों के कारण इन पर अनेक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध हैं, जिनके कारण उच्च जातियां छोटी जातियों का सभी प्रकार से शोषण करती हैं। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होने के कारण निम्न जातियों के सदस्य अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं तथा जीवन पर्यंत शोषण के शिकार होते रहते हैं। इन जातियों में निम्न जातियां विशेष रूप से अस्पृश्य जातियां तथा शूद्र वर्ण के स्तर की जातियों से कठोर श्रम, गंदे और घृणित कार्य करवाए जाते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रगति में बाधक। मजूमदार महोदय के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इसी कारण जाति एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है और जिसमें व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति पूर्ण रूप से निश्चित होती है। इस व्यवस्था में एक जाति पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होने के कारण विकास या प्रगति नहीं कर पाती है। तीसरा है सामाजिक विघटन। जाति व्यवस्था ने अनेक तरह के निषेध दिए हैं, जिनके कारण हिंदू समाज अनेक अंतरजातीय समूहों में बंटता जा रहा है। जो भी जाति के नियमों का उल्लंघन करता है उसे जाति पंचायत जाति से निष्कासित कर देती है और आगे चलकर वे एक जाति में विकसित हो जाती है। इसी प्रकार जाति को समाप्त करने के लिए जो भी आंदोलन हुए वे जाति को समाप्त नहीं कर पाए तथा स्वयं में एक जाति या अलग धर्म के रूप में विकसित हो गए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, लिंगायत आदि इसके उदाहरण है। इस कारण से जाति व्यवस्था द्वारा समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया है। सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुलीन विवाह, जाति अंतर विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि सभी सामाजिक समस्याएं जाति प्रथा के कारण ही है। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का आधार पवित्रता, अपवित्रता, छुआछूत और ऊंच नीच आदि है। इस कारण समाज का एक बड़ा वर्ग हरिजन, चमार, रेगियर, मोची आदि को अस्पृश्यता की श्रेणी में रखा जाता है। इनके छूने, परछाई पड़ने आदि से उच्च जातियां मानती है कि वो अपवित्र हो जाती है। इन अस्पृश्य जातियों को मानवाधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इनसे गुलामों जैसा व्यवहार किया गया है। उच्च जातियां इन अस्पृश्य जातियों के संपर्क, छूने और परछाई तक से अपने आप को अपवित्र होना मानती है। इसी कारण ये अस्पृश्यता को बढ़ावा देने में योगदान भी देती है। स्त्रियों का शोषण जाति व्यवस्था ने नारी पर अनेक प्रतिबंध थोप दिए। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से लंबे समय तक वंचित रखा गया। बाल विवाह के कारण इनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाया और ये अपरिपक्व अवस्था में विवाह कर दी गई। इसके कारण इनका व्यक्तिगत विकास भी नहीं हो पाया। फिर है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। जाति व्यवस्था के कारण समस्त समाज के लोगों का सही तरह से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया है। व्यक्ति अपनी योग्यता और बुद्धि का उपयोग न करके श्रम के आधार पर ही धन अर्जित करने में व्यतीत रहा, जिसके कारण वह समाज को काफ़ी ज़्यादा अपना लाभ नहीं दे पाया। सामाजिक गतिशीलता में बाधक जाति व्यवस्था में व्यक्ति को सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है। जिस जाति में जन्म लेता है उसी में उसको जीवन पर्यंत रहना पड़ता है। वह अपनी योग्यता के आधार पर किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं कर पाता है।